नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रथ यात्रा में कुछ शर्तें भी रखी। एससी ने कहा है कि राज्य और मंदिर न्यास के सहयोग से नागरिक स्वास्थ्य पर समझौता किए बिना रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों के साथ श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। इसका मतलब है कि सीमित लोगों के साथ इस रथ यात्रा को निकाला जाएगा। देश भर में फैले कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार पूरी रथ यात्रा पर रोक लगी थी, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी। इन याचिकाओं पर जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसमें सीजेआई एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल थे, जिसे एससी के इस बेंच ने रथ यात्रा को शर्तों के साथ जारी रखने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 18 जून को कहा था कि जन स्वास्थ्य और नागरिकों के हितों की रक्षा के मद्देनजर इस साल 23 जून को ओडिशा के पुरी में निर्धारित यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर हमने इसकी अनुमति दी तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रथ यात्रा की इजाजत दी जानी चाहिए और वहां कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोगों की सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पूरे ओडिशा में नहीं बल्कि पुरी में रथ यात्रा की इजाजत दी जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम शंकराचार्य से मशवरा की बात कर रहे हैं, वो सर्वोच्च धार्मिक गुरु। इस सुनवाई के बाद ये तय हो गया कि पहले की तरह जो लाखों लोग वहां जमा होते थे वो जमा नहीं होंगे। सिर्फ जो लोग पूजा करने के लिए जरूरी है वही इस यात्रा में शामिल होंगे। अखिल भारतीय संत समिति पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय का स्वागत करती है। आदर्श स्थिति यह होती कि पूज्य धर्माचार्यों से विमर्श करके निर्णय लिया जाता, परंतु एक बात का संतोष है कि हजारों वर्षों की हमारी परंपरा टूटने से बच गई। यह यात्रा निकले और सदैव प्रत्येक परिस्थितियों में जब देश किसी भी प्रकार के संकट में रहा है, सनातन धर्मावलंबी धर्माचार्यों ने 2 कदम आगे बढ़कर के देश का साथ दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय का विरोध करने का हमारा मन भी नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा बची रहे, हमारे आदर्श उच्चतम मूल्य बचे रहें, इसकी भी चिंता भारत के सर्वोच्च न्यायालय को होनी चाहिए। ऐसा आज हुआ, इसलिए हम उनको सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।